नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में जिसका नाम है एस्ट्रो रावत। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बृहस्पति के बारे में, गुरु के बारे में, जुपिटर के बारे में। जब भी इस ग्रह के बारे में बात होती है तो सवाल आपके मन में आते हैं कि बृहस्पति क्या है, हमारे जीवन में इसका शुभ और अशुभ क्या प्रभाव होता है, हम कैसे अपनी कुंडली में देखें कि ये हमारे लिए कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, इसके लक्षण क्या हैं और इसे मजबूत करने के लिए हम अपनी कुंडली के हिसाब से क्या उपाय कर सकते हैं। तो आज इस बारे में सारी चर्चा हम यहाँ इस वीडियो में करेंगे, लेकिन ये चर्चा शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें और ऑल वाला ऑप्शन जरूर चुन लें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि बृहस्पति होता क्या है। अगर हम खगोलीय दृष्टि से देखें तो बृहस्पति एक ग्रह है जहां पर गैसें होती हैं, गैसों से बना हुआ ये एक प्लेनेट है। लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से ये हमारी बॉडी में जो येलो कलर आता है, हमारे ऑरा में, हमारे 7 चक्रों में येलो कलर को रिप्रेजेंट करता है। हमारे स्वभाव में धैर्य को, ज्ञान और संस्कारों को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम दैवीय दृष्टि से देखें तो ये देवों के गुरु हैं, देव गुरु बृहस्पति। इनको 3 नामों से जाना जाता है, जुपिटर इंग्लिश में, बृहस्पति हिंदी में और आम शब्दों में गुरु। जो भी हमारे टीचर होते हैं, गुरु होते हैं, उनको बृहस्पति की उपमा दी गई है, बृहस्पति का स्वरूप माना गया है। हमारे दादा, उम्र में बड़े बुजुर्ग लोग जिनके बाल सफेद हो चुके हैं, जो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं, वो सब हमारे लिए बृहस्पति के रूप में। हमारे शरीर में चर्बी को रिप्रेजेंट करता है, लीवर, फेफड़े, ये सब कुछ बृहस्पति से डिनोट होते हैं। जो हम प्राणवायु लेते हैं यानी ऑक्सीजन, जिसके बिना हमारा जीवन नहीं है, ये बृहस्पति ही रिप्रेजेंट करते हैं। बृहस्पति को देवों में इनके आराध्य देव ब्रह्मदेव को कहा गया है। और जैसा कि आप जानते हैं, आपने सुना होगा कि कलयुग में ब्रह्मदेव को श्राप लगा हुआ है कि उनकी पूजा नहीं होती है, इसलिए सत्यनारायण भगवान यानी विष्णु जी के सत्यनारायण रूप को भी बृहस्पति से ही देखा जाता है। धातुओं में बृहस्पति को सोना और पीतल के रूप से माना जाता है। जो भी आदर, रिस्पेक्ट आपको संस्कारों के रूप में मिलती है, किसी के लिए आपके दिल से निकलती है, वो बृहस्पति है। और बृहस्पति मंगल, सूर्य, चंद्रमा इनके मित्र कहलाते हैं। शनिदेव बृहस्पति का आदर करते हैं, लेकिन अपोजिट खेमे के होने के कारण ये एक दूसरे के साथ नहीं चल पाते। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और शनिदेव दैत्यों के राजा। इसीलिए शनि ने हमेशा से कसम खाई हुई है कि जहां पर भी शनि का अंधकार होगा वहां पर देव गुरु बृहस्पति को वो पूरी तरह से फ्रीडम देंगे, यानी वहां पर को इजाजत देंगे ट्रैवल करने की। इसलिए हवाएं, ऑक्सीजन अंधेरे में भी होती है। बृहस्पति को आध्यात्म कहा गया है तो ज्ञान भी कहा गया है, प्राणवायु भी है तो आपके मन के अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा है वो बृहस्पति से। अब आपका सवाल होगा कि बृहस्पति हमारी कुंडली में हमारे किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो बृहस्पति हमारी कुंडली के 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th, 11th और 12th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। इन सारे घरों से बृहस्पति का कनेक्शन है। 2nd हाउस कुटुंब वाणी का होता है, धर्म स्थान का होता है, जो बृहस्पति से संबंध रखता है। और बृहस्पति ही धन, बरकत को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जितनी भी सेविंग होती है वो जब तक आपके घर में बरकत नहीं है तब तक आपकी बचत नहीं हो सकती। और 2nd हाउस सेविंग को रिप्रेजेंट करता है, आपके बैंकिंग को रिप्रेजेंट करता है। 5th हाउस ज्ञान, प्रसिद्धि, प्यार, प्रेम और आपका फेम, ये सब कुछ यहाँ पर बृहस्पति के द्वारा प्राप्त होता है। बृहस्पति ही आपके भाग्य को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बृहस्पति कमजोर है तो भाग्य कमजोर हो जाता है, इसलिए बृहस्पति को 9th हाउस से रिप्रेजेंट करते हैं। 9th हाउस जो आपकी जड़ें हैं, नींव है, तो आपके घर की नींव, आपकी फाउंडेशन 9th हाउस यानी जुपिटर से रिप्रेजेंट होती है। 11th हाउस को इनकम का स्थान कहा गया है। ये बृहस्पति और शनि का साझा घर होता है। 11th हाउस को आपके महीने की इनकम कहा जाता है। और जहां पर भी लाभ की बात होती है, इनकम की बात होती है, प्रॉफिट की बात होती है, तो वो बृहस्पति से रिप्रेजेंट होता है। 12वां घर यात्राओं का है, मोक्ष का है, खर्च का है, लेकिन शुभ खर्च, और उसमें बृहस्पति का रोल होता है। ये घर राहु और बृहस्पति दोनों का साझा घर है। जो भी यात्राएं
खर्च नेगेटिव होती हैं वो राहु से रिप्रेजेंट होती हैं, और जो पॉजिटिव होता है वो जुपिटर से रिप्रेजेंट होता है। अब बृहस्पति हमारी जिंदगी में क्या रोल अदा करता है? जैसे मैंने कहा कि ये हमारी सकारात्मकता को रिप्रेजेंट करता है, आशीर्वाद, बरकत, इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अगर बृहस्पति पॉजिटिव है तो आपका ज्ञान अच्छा होगा, भले ही आपकी किताबी पढ़ाई उतनी ना हो लेकिन आपके अंदर समझदारी होगी, आपकी कमाई कम हो लेकिन आपके घर में बरकत होगी। आप भले ही किसी को कुछ दे सके या ना दे सके लेकिन आपका आशीर्वाद लोगों को फलता होगा। ये सब बृहस्पति के गुण हैं। दूसरों का सम्मान करना, दूसरों से सम्मान प्राप्त करना, ये बृहस्पति पॉजिटिव होने की निशानी होता है। बृहस्पति अगर कुंडली में सही होता है तो वो अकेले 5 घरों को पॉजिटिव कर देता है, जो घर आपके धन, विद्या, भाग्य, इनकम और खर्चों को रिप्रेजेंट करता है। इन चीजों का बैलेंस हो वो इंसान जीवन में हर चीज को प्राप्त करता है, जीवन के हर सुख को प्राप्त करता है। बृहस्पति अगर कुंडली में सही होता है और ग्रहों के साथ संबंध बनाता है तो वो ग्रहों की रूपरेखा, उनकी सोच, उनका व्यवहार बदल देता है। सूर्य के साथ बृहस्पति बिल्कुल 23 कैरेट 22 कैरेट सोने की तरह होता है। बृहस्पति को 24 कैरेट सोना कहा गया है, और जब सूर्य की मिलन की बात होती है तो सूर्य तांबा है, और जब भी कोई आभूषण बनाने होते हैं, कोई भी ज्वेलरी बनानी होती है तो प्योर सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया जाता है ताकि उसे मजबूती मिल सके। लेकिन आपने देखा होगा कि भले ही 23 या 22 या 20 या 19 कैरेट का सोना हो, मगर वो तांबा मिला हुआ सोना भी सोने के भाव बिकता है, उस तांबे की वैल्यू को बढ़ा देता है। जब भी सूर्य और बृहस्पति का मेल होता है तो इसे गज केसरी योग भी कहा जाता है। गज केसरी योग चंद्रमा के साथ भी बनता है, लेकिन यहाँ पर वो बब्बर शेर की तरह है। अगर सूर्य को शेर कहा गया है तो बृहस्पति बब्बर शेर है, जो शेरों का भी सुप्रीम होता है। सूर्य और बृहस्पति मिलकर राजा और गुरु की रणनीति पूरे समाज को बेहतर कर देती है, उस राज्य के लोगों के हित में काम करती है। ऐसे लोग ऊंचा पद, ऊंची प्रतिष्ठा, सरकार से लाभ अपने ज्ञान, अपने नॉलेज के कारण प्राप्त करते हैं। बृहस्पति जब चंद्रमा के साथ होते हैं तो ये हवा और पानी का कॉम्बिनेशन होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि जब भी हम पानी में से ऑक्सीजन को निकाल देते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। पानी बिना हाइड्रोजन यानी सूर्य और बिना ऑक्सीजन यानी बृहस्पति के नहीं बन सकता है। इसलिए वाटर का जो फार्मूला होता है H2O होता है। सूर्य और बृहस्पति के मेल से चंद्रमा का निर्माण। जिस जगह पे ये तीनों ग्रह हो जाते हैं या इन तीनों ग्रह की पॉजिटिविटी हो जाती है, वहां पर सुख, समृद्धि, मन की शांति, रुपए, पैसा, ये सब कुछ होता है। जब भी बृहस्पति और चंद्रमा मिलते हैं तो ये दूध वाला केसर होता है, क्योंकि बृहस्पति को केसर कहा गया है। अब नॉर्मल दूध में आपने जब केसर मिला दिया तो उस केसर के कारण उस दूध की वैल्यू बढ़ जाती। तो यहाँ पर यह भी योग पॉजिटिव योग होता है। बृहस्पति जब मंगल के साथ मिल जाते हैं तो ये जागीरदार बनाते हैं। मंगल जमीन है और बृहस्पति बरकत है। जमीन में बरकत, जिसके पास बहुत सारी जमीन हो वो जागीरदार होता है, जमीन का मालिक होता है। ऐसे लोगों के पास रुपए पैसे की कमी नहीं होती और उस जमीन से वो अपनी 7 पुश्तों को तार देते हैं, चाहे वो खेती करके हो, चाहे उसे बेचकर पैसा कमाना हो। बृहस्पति जब बुध के साथ मिलते हैं तो ये 2 विपरीत चीजें होती हैं। पिछली वीडियो में हमने इस पे जिक्र किया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमने बुध और बृहस्पति के बारे में चर्चा करी है। उसका लिंक हम आपको आई बटन में दे देंगे। बृहस्पति और बुध की तासीर अलग है। बुध चालाकी है और बृहस्पति त्याग है। इन दोनों का आपस में संबंध नहीं बन सकता। चालाक इंसान त्याग नहीं कर सकता और त्यागी इंसान चालाक नहीं बन सकता। जब बृहस्पति की शुक्र से बात आती है तो बृहस्पति और शुक्र बुर के लड्डू की तरह होते हैं। गुरु घंटाल भी बोला जाता है। दैत्य गुरु और देव गुरु ये दोनों बचपन में एक साथ शिक्षा लेते थे, एक ही गुरु के शिष्य थे, लेकिन इन दोनों में आगे चलकर बन नहीं पाई और इन दोनों के अंदर कंपटीशन पैदा हो गया। मुंह पर जैसे एक दूसरे को बोलते हैं कि पहले आप, पहले आप। बृहस्पति की चीजों को आप इनहेंस करते हैं, आध्यात्म की तरफ जाते हैं तो शुक्र नाराज हो जाता है। और ऐसे में एक तरफ आपने बृहस्पति का चोला पहना होगा, आप आध्यात्म करते होंगे, दूसरी तरफ आपको काम उत्तेजना और सेक्स की तरफ, भोग की तरफ आपको ले जाता है। और अगर आप भोग की तरफ जाते हैं, चमक धमक और ऐशो आराम को पसंद करते हैं, तो आपको बृहस्पति की पावर इंप्रूव होते हुए दिखाई देगी और आपके अंदर एक ऐसा भाव होगा कि मैं सब कुछ त्याग दूं,
ना आप इधर के रहे ना उधर के रहे। ये दोनों फोकी दिखावट वाले होते हैं। जैसे आपने कई बाबाओं को देखा होगा जो लोगों को उपदेश दे रहे हैं, लेकिन वहीं स्कैंडल पता चलता है कि वो अपने आश्रम में गलत चीजों को प्रमोट कर रहे थे। बृहस्पति जब शनि के साथ आते हैं तो शनि यहाँ पर बृहस्पति को गुरु के रूप में आदर करते हैं। भले ही वो देव गुरु हैं, लेकिन सम्मान करते हैं और अपने आप को एक तरह से गुरु के सामने सरेंडर कर देते हैं। लेकिन लोहा सोने को पीट देता है। शनि लोहा है और बृहस्पति सोना है। अब यहाँ पर बृहस्पति जब शनि पर प्रभाव डालते हैं तो वो कमजोर हो जाते हैं, यानी अपना नुकसान करते हैं। लेकिन वहीं शनि बृहस्पति पर कंट्रोल कर रहे हो, यानी जब जब शनि बृहस्पति के घरों में आएंगे, 2, 5, 9, 12 इन घरों में आएंगे तो शनि अपना पाप प्रभाव छोड़ देते हैं। लेकिन इसी के विपरीत जब बृहस्पति शनि के घरों में आते हैं, यानी 10 या 11 में आते हैं, तो नुकसान करते हैं। अब बृहस्पति जब राहु के साथ आते हैं तो ये दोनों बराबरी के ग्रह हैं। बृहस्पति प्राणवायु है तो राहु वो गंदी गैस है जो हम लोग उसके एवज में छोड़ते हैं। बृहस्पति को हम इनहेल करते हैं, यानी ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, और एक्सहेल जो कर रहे हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे हैं, वो राहु है। इन दोनों में से दोनों का दबदबा बराबर है। एक भी ऊपर नीचे हो गया तो एक कमजोर हो जाएगा, दूसरा पावरफुल हो जाएगा। मगर इन दोनों का एक दूसरे के बिना चलता नहीं है। बृहस्पति को देवगुरु कहा गया है, टीचर कहा गया है, तो राहु की आराध्य देवी सरस्वती है, ज्ञान है। राहु सीखने की प्रवृत्ति देता है। मगर वहीं दूसरी तरफ बृहस्पति धैर्य है तो राहु तेजी है, स्पीड है, और इन दोनों का तालमेल नहीं बन पाता। तो ये कई समय पर एक दूसरे से विपरीत पड़ते हैं, मगर एक दूसरे के छोर हैं, एक दूसरे के बिना चल नहीं सकते। जहां राहु है वहां बृहस्पति है, और जहां बृहस्पति है वहां राहु। बृहस्पति अगर समझ है, सफाई है, ज्ञान है, शुभता है, अच्छाई है, पॉजिटिविटी है, तो राहु गंदगी है, कूड़ा है, डिस्टर्बेंस है और नेगेटिविटी है। ये दोनों कुंडली में कहीं पर भी होते हैं तो एक योग बनाते हैं जिसे चंडाल योग कहा जाता है। ऐसे लोग षड्यंत्रों में फंस जाते हैं या फिर षड्यंत्र करते हैं। सांस से रिलेटेड दिक्कत इन लोगों को आती है। अब बात करते हैं बृहस्पति और केतु की। तो केतु पुत्र है और बृहस्पति दादा है, यानी बृहस्पति के गुण केतु में आते हैं, पुत्र में आते हैं, संतान में आते हैं। दादा को अपने पुत्र से उतना लगाव नहीं होता जितना कि अपने पोते से होता है, और पोता केतु है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक दूसरे के लिए गुरु चेले की कॉम्बिनेशन की तरह है। कुंडली में जब भी केतु आगे चलता है और बृहस्पति पीछे होता है तो वो कमजोर स्थिति होती है, बृहस्पति के कमजोर होने की स्थिति। लेकिन कुंडली में गुरु आगे चल रहा हो और केतु पीछे हो तो ये बृहस्पति के पॉजिटिव होने की निशानी है। इसको समझाने का मतलब ये है कि गुरु आगे चल रहा हो और केतु उसके चेला उसके पीछे पीछे चल रहा हो, सेवादार उसके पीछे चल रहे हो, तो गुरु की वैल्यू होती है उसके पीछे उसके चेले। लेकिन चेले आगे निकल जाएं, चेले आगे आगे फॉरवर्ड चलें और गुरु पीछे रह जाए तो वो गुरु की कमजोरी है। जब भी ये दोनों ग्रह मिलते हैं तो ये भी सांस से रिलेटेड दिक्कत देते हैं, लेकिन फिर भी अब ये उतने नेगेटिव नहीं होते, पॉजिटिव होते हैं। ये बृहस्पति का 9 ग्रहों के साथ संबंध होता है। अब यहाँ पर आपका सवाल होता होगा कि बृहस्पति कुंडली में शुभ या अशुभ कब होते हैं। तो कुंडली में लग्न में 2nd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस में बृहस्पति आमतौर पर पॉजिटिव होते हैं, और नेगेटिव 3rd हाउस, 6th, 7th, 8th, 10th और 11th इनमें आमतौर पर नेगेटिव होते हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा होते हैं। यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं, उनको भी देखना जरूरी होता है। अब बात आती है कि बृहस्पति आपकी कुंडली में शुभ है या अशुभ। तो इसकी निशानी होती है सबसे पहले आपके बड़े बुजुर्गों का आपके ऊपर साया है कि नहीं है। उम्र के 8 वर्ष से ऊपर होने पर भी आपके दादा अगर आपके साथ हैं तो ये बृहस्पति के शुभ होने की निशानी है। जिनके भी घर में बरकत होती है, बीमारियां कम होती हैं, उनका बृहस्पति पॉजिटिव होता है। जिस घर में सारे बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, अच्छी पढ़ाई जिन घरों में होती है, वो बृहस्पति के पॉजिटिव होने की निशानी है। घर में सात्विकता, पेशेंस और पॉजिटिविटी जिन घरों में होगी वो बृहस्पति के पॉजिटिव होने की निशानी है।
तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि बृहस्पति किस तरह से आपके जीवन पर प्रभाव डालते हैं, बृहस्पति क्या है और उसको किस तरह से हमें समझना चाहिए। बृहस्पति के उपायों के लिए हमने कुछ शॉर्ट्स बनाई हैं, आप उनको देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप भी ज्योतिष को सीखें, समझें और अपने जीवन में अपनाएं, चाहे आप ज्योतिष को प्रैक्टिस में करें या ना करें, अपने जीवन को सही सुचारू रूप से चलाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, अगर आप ज्योतिष को समझना चाहते हैं या आप इसे प्रोफेशनली अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारी इस वीडियो को देखकर हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको ज्योतिष को सीखने का पूरा तरीका बताया गया है। उसमें स्टेप बाय स्टेप क्लासेस दी गई हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।